नमस्कार। दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग में आपका स्वागत है। चक्रास की इस सीरीज में अब तक हम 2 चक्रास के बारे में बात कर चुके हैं, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर चक्रा के बारे में। सोलर चक्रा या नाभि चक्रा या मणिपुर चक्रा इसको कहा जाता है। ये हमारी नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर होता है। इसका कलर येलो होता है और ये बहुत ही सुंदर खिलते हुए 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। इसकी कल्पना आप एक घूमते हुए फैन की तरह भी कर सकते हैं। इसका एलिमेंट फायर होता है और इसका प्लैनेट जुपिटर होता है। जुपिटर या बृहस्पति आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य से रिलेटेड है, सोलर चक्र है, तो ये ऊर्जा और उत्साह का अनंत अथाह भंडार होता है। अगर आपका सोलर चक्रा बैलेंस है तो आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा होता है। आप बहुत ही उमंग और उत्साह में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सोलर चक्र को बैलेंस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सूर्य उपासना बहुत अच्छी होती है। और सुबह सुबह जल्दी सन बाथ लेना भी बहुत ही अच्छा है। इससे आपका सोलर चक्र तो बैलेंस होगा ही, साथ में आपको विटामिन डी की कमी भी कभी नहीं रहेगी। अब हम बात करें कि अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस होता है, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारा चक्रा इम्बैलेंस है तो हमें स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि डायरिया, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट में अल्सर की प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सोलर चक्रा के इम्बैलेंस होने के कारण ही आती हैं। अगर हम 7 सुरों की बात करें तो सरगम का गा हमारे सोलर चक्रा के ऊपर आता है और इंद्रधनुष का येलो कलर भी हमारे सोलर चक्रा से रिलेटेड है। इस तरह से सोलर चक्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको अगर पैसा, मान सम्मान ये सब चीज़ें चाहिए तो अपने सोलर चक्रा को बैलेंस करना होगा, मजबूत बनाना होगा। हम प्रॉब्लम्स की बातें कर रहे थे, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, नींद न आना जैसी बीमारियां सोलर चक्रा के इम्बैलेंस होने के कारण ही होती हैं। अब अगर हम बात करें मेंटल प्रॉब्लम के बारे में, तो हमें चिड़चिड़ापन रहना, उदासी रहना और कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम लो रहना, ये सब चीज़ें सोलर चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण ही होती हैं। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज करके इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि हमें योगासन में कौन कौन से आसन करने चाहिए। योगासन में इसके लिए बो पोज यानी धनुरासन और बोट पोज यानी कि नौकासन और फ्रॉग पोज, मंडूकासन, ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और प्राणायाम में आप भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति करने से अपने सोलर चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। इन प्राणायाम का अभ्यास आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सोलर चक्रा कभी इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता। फिर आप इसको मेडिटेशन के द्वारा भी बैलेंस कर सकते हैं। मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करने बैठें तो आप येलो कलर के कुशन का प्रयोग कर सकते हैं और इसका 20 मंत्र रम की चैंटिंग आप कर सकते हैं। डेली आप 15-20 मिनट रम की चैंटिंग कीजिए, आपको इसका बेनिफिट मिलने लगेगा, आपका सोलर चक्र बैलेंस हो जाएगा। अब मैं आपको क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी। क्रिस्टल में सिट्रीन बहुत ही अच्छा स्टोन माना जाता है। टाइगर आई, जेस्पर, येलो जेस्पर और एम्बर स्टोन, पायरेट स्टोन और लेमन क्वार्ट्स इसके लिए बहुत ही यूज़फुल स्टोन होते हैं। इन्हें आप ब्रेसलेट में भी पहन सकते हैं, माला में भी पहन सकते हैं, या फिर इनका पिरामिड वगैरह अपने टेबल पर रखिए और इनको आप नेचुरल फॉर्म में जैसे ये आते हैं उस तरह से यूज करने से बहुत ही अच्छा इनका बेनिफिट हमें मिलता है। तो क्रिस्टल के बाद अब मैं आपसे बात करूँगी अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन में आप अच्छी अफर्मेशन दीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं उस समय
मेडिटेशन के टाइम अच्छे अफर्मेशन आप सोचिए, जैसे कि आई एम पावरफुल सोल, आई एम स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई लव माई सेल्फ। आप बहुत अच्छे से कुछ भी अफर्मेशन रख सकते हैं, यूनिवर्स को बोल सकते हैं। यूनिवर्स आपके सभी अफर्मेशन को पूरा करेगी, सुनेगी। आप सोते समय अगर इन अफर्मेशन को अपने मन में सोच के सोएंगे तो हमारा सोते हुए भी अवचेतन मन जागरूक अवस्था में रहता है, तो ये हमारी अफर्मेशन ज़रूर ही पूरी होती है। तो अफर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए कहा जाता है कि सोलर चक्र को बैलेंस करने के लिए सूर्य की उपासना जो बताई गई है, तो सूर्य भगवान का भी आप ओम की चैंटिंग, ओम नमः सूर्याय 21 बार बोलिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए। तो उसमें से जब जल चढ़ाते हुए जल के साथ सूर्य की रेज, उनकी किरणें जो छनकर आपके ऊपर पड़ेंगी, वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। कभी आपको किसी विटामिन डी की या आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो आप सूर्य की उपासना इसके लिए कर सकते हैं और अपने सोलर चक्र को स्ट्रोंग बना सकते हैं। अफर्मेशन के बाद हम बात करते हैं फूड के बारे में। आप येलो कलर के फूड को इंटेक कीजिए। येलो कलर में मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, स्टार फ्रूट और येलो चेरी और गुआवा यानी अमरूद और मस्क मिलन, बहुत सारे येलो फ्रूट आते हैं। लोकाट भी एक इसमें बहुत अच्छा फ्रूट है। फिर वेजिटेबल्स में येलो कैप्सिकम, पंपकिन, इन सब का इंटेक करके आप अपने सोलर चक्र को स्ट्रोंग बना सकते हैं। अगर आपका सोलर चक्र स्ट्रोंग होगा तो आप अपनी लाइफ में किसी भी फेलियर को बड़े ही इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। आप एक स्ट्रोंग पर्सन होंगे, आप एक हेल्दी पर्सन होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सोलर चक्र को बैलेंस होने से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। कई बार मेरे रेकी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अब हम कैसे पता करें कि हमारा सोलर चक्र इम्बैलेंस है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी आपको बताई। अगर आपको इसमें से थोड़ी भी प्रॉब्लम्स लगता है कि हमारे साथ हैं, तो आप समझ जाइए कि सोलर चक्र इम्बैलेंस है। रेकी से इसे बहुत ही जल्दी आप हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। रेकी हीलिंग में आप अपने सोलर चक्र पर पावर सिंबल बनाइए और हीलिंग कीजिए, आपका सोलर चक्र बैलेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की सोलर चक्र के बारे में। अगर आप क्रिस्टल के बारे में या वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेरी है आपकी और मुझसे पूछना चाहते हैं, तो डिटेल में बात करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक व अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।